बढ़ाने और रोजगार के अवसर में इजाफे के लिए राज्य सरकार केंद्र के साथ मिलकर ग्लोबल समिट का शुभारंभ कर रही है। राजधानी भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का प्रधानमंत्री मोदी ने शुभारंभ किया। इस समिट में देश के शीर्ष औद्योगिक समूहों के 300 से अधिक अध्यक्ष, एमडी और सीईओ ने हिस्सा लिया। निश्चित किया है, जिसको आपके आशीर्वाद से लगातार हम गतिशील हैं। एक वर्ष पूर्व निवेश और औद्योगिक विकास की इस यात्रा को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से प्रारंभ किया। यह पहली बार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई, जिसके अगले क्रम में जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम जैसे संभाग केंद्र तो थे, लेकिन रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पहली बार जब हुई तो वास्तव में ये एक अलग प्रकार का हमारे लिए उत्साह और उमंग का वातावरण बना। इसी क्रम में हमने इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को और सफल बनाने के लिए देश के अन्य राज्यों में, खासकर मुंबई, कोयंबटूर, बेंगलोर, कोलकाता, पुणे, दिल्ली में इन्वेस्ट इन एमपी के अलग अलग प्रकार के रोड शो का आयोजन किए। न केवल देश में बल्कि देश के बाहर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूके, जर्मनी और जापान में भी मध्य प्रदेश की विकास गाथा को प्रस्तुत करते हुए आपके नेतृत्व में भारत के बढ़ते कदम से विश्व के लोगों को अवगत कराने का प्रयास किया। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि मध्य प्रदेश देश का हृदय प्रदेश है और विकास के लिए अच्छा प्रांत माना गया है। निश्चित ही निवेशकों द्वारा यहां निवेश किया जाएगा और रोजगार के आयाम मिलेंगे। और हमारी रोजगार की जो उपलब्धता की आवश्यकता है वो भी पूरी होगी। मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का हृदय प्रदेश है और निश्चित रूप से यह विकास की बहुत संभावनाएं हैं। पिछले दिनों भी मध्य प्रदेश निवेश के लिए अच्छा प्रांत माना जा रहा है और अभी जो प्रयास चल रहे हैं और प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति निश्चित रूप से इसका मार्ग और प्रशस्त है और हमारी रोजगार की जो उपलब्धता की आवश्यकता है वो भी पूरी होगी। मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का हृदय प्रदेश है और निश्चित रूप से यह विकास की बहुत संभावनाएं हैं। पिछले दिनों भी मध्य प्रदेश निवेश के लिए अच्छा प्रांत माना जा रहा है और अभी जो प्रयास चल रहे हैं और प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति निश्चित रूप से इसका मार्ग और प्रशस्त है। और प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि प्रदेश में विकास की अपार संभावना है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देश विदेश में घूमकर निवेशकों को आमंत्रित किया है और बहुत मेहनत की है। इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए निश्चित ही प्रदेश को इस समिट से लाभ होगा। देखिए, मध्य प्रदेश में विकास की अपार संभावना है और डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में ये बहुत ही बृहद इन्वेस्टर मीट और काफ़ी मेहनत के बाद यहाँ पर आयोजित किए। उन्होंने देश विदेश में घूमकर निवेशकों को आमंत्रित किया है और इसीलिए बड़ी संख्या में निवेशक यहाँ पर आए हैं और मुझे उम्मीद है कि इससे मध्य प्रदेश को बहुत लाभ होगा। देखिए, आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि राजधानी भोपाल में हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से प्रदेश में कई रोजगार के आयाम खुलेंगे। साथ ही बहुत से एएमयू साइन होने की भी संभावना है। हुई है उससे कई गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट आज उसका एमओयू होने की पूरी उम्मीद है और इसलिए जिस प्रकार का उत्साह है, इन्वेस्टरों में भी उत्साह है, यहाँ के लोगों की जो अपेक्षा है, मुझे लगता है कि बहुत सफल इन्वेस्टर समिट। इंदौर के बाद भोपाल में क्या खास रहेगा कि अब तक इंदौर में होते रहे समिट? भोपाल में भी यहाँ की, क्योंकि हमारी राजधानी और राजधानी के हिसाब से जो अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, मुझे लगता है कि यहाँ काफी संभावना है। प्रधानमंत्री जी के आने के क्या मायने हैं? प्रधानमंत्री जी का आने का मायना ये है भाई कि दुनिया के लोग भारत में निवेश करें, मध्य प्रदेश के में आकर के, और देश के भी लोग आकर निवेश करें। मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा अनुकूल वातावरण सरकार की ओर से बनाया जा रहा है। वहीं पतंजलि योगपीठ के महासचिव आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए इस तरफ की समिट का आयोजन किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जड़ी बूटियों का अच्छा क्षेत्र है, साथ ही कृषि की दृष्टि से भी प्रदेश बहुत ही विकसित क्षेत्र है। रोजगार के लिए इन्वेस्ट समिट जरूरी है और मध्य प्रदेश का यह प्रयास
प्रांत की समृद्धि रोजगार के द्वारों को खोलेगा, वहीं देश के लिए एक नई मिसाल कायम करेगा, हमें ऐसा विश्वास है। आप क्या प्लान करके आए? आयुर्वेद के लिहाज से मध्य प्रदेश को महत्वपूर्ण। हाँ, आयुर्वेद की दृष्टि से मध्य प्रदेश अद्भुत है। यहाँ वनौषधियाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, जंगल है, और यहाँ पर परंपरागत जड़ी बूटियों की अभी तक परंपराएं भी जीवित हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा आबकारी निरीक्षक सुनील चौहान के नेतृत्व में अवैध शराब को लेकर कार्रवाई की गई। मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक वाहन में 50 पेटी शराब लाई जा रही है, लेकिन जब उसकी तलाशी ली गई तो कुछ नहीं मिला। वहीं रामलीला चौराहा मार्ग पर एक घर के छापेमारी के दौरान 30 पेटी शराब जब्त की गई, जबकि 20 पेटी शराब बेची जा चुकी है। बंधन गार्डन के पास से मनीष कुशवाहा के रिहायशी मकान से 30 पेटी देसी मदिरा मसाला पकड़ी गई है। आरोपी मौके से फरार हो गया है, उसकी तलाशी जारी। इसकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए। नहीं, उसकी बेचने की पहले पूर्व में तो हमें कोई जानकारी नहीं थी, पर कल दोपहर में सूचना प्राप्त हुई थी कि वो किसी वाहन से अधिक मात्रा में मदिरा का परिवहन करने वाला है, किंतु नाकाबंदी करने के पश्चात भी दोपहर में वो नहीं। प्रदेश सरकार तीर्थ दर्शन योजना चलाकर बुजुर्ग दंपतियों को तीर्थ दर्शन करा रही है। दूसरी तरफ बुजुर्गों के लिए वृद्धा पेंशन भी उपलब्ध करा रही है, लेकिन ग्राम पंचायत उदयपुर के एक गरीब बुजुर्ग दंपति को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। गरीब दंपति के पास न तो रहने के लिए अपना घर है और न ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। पीड़ित का कहना है कि कई बार सरपंच, सचिव और पटवारी से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। 72 वर्ष की उम्र में वे कहीं पर काम भी नहीं कर सकते, इसलिए सरकार उनकी मदद करे। पिताजी के नाम लीला परिवार साहब से बोली साहब 10 कट कर के देता नाश की पर्ची और पेंशन मिलेगा, क्या लगे 5000 रुपये चाहिए। साहब खावे ही नहीं पैसा, 5000 तो कहाँ रह रहे हैं आप? मुजफ्फर रह रहा है साहब, किराए से रह रहा है 200 रुपये। कितनी साल से रह रहे हो आप? 60 साल से ऊपर ही हो भाई। तो वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर पुलिस ने नकली शैंपू बनाने का कारखाना पकड़ा है। यहां ब्रांडेड कंपनी के शैंपू केमिकल और कलर मिलाए जा रहे हैं। पुलिस ने 50-50 किलो के पैक में भरकर रखे गए नकली शैंपू और पैकिंग का सामान बरामद कर 3 लोगों को भी पकड़ा है, जबकि एक आरोपी फरार है। दरअसल ग्वालियर के थाटीपुर थाने में दिल्ली के संगम विहार निवासी आशीष पांडे ने शिकायत की थी कि बाजार के सर्वे के दौरान उन्हें जानकारी मिली थी कि शाटीपुर में गोपाल सिंह गुर्जर के निवास पर नकली शैंपू बनाया जा रहा है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो यहां प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी के पैंटीन हेड एंड शोल्डर शैंपू के खाली डिब्बों में नीली कैनों में शैंपू भरकर पैक कर रहे थे। हाँ, थाटीपुर में पैंटीन और पीएनजी के जो नकली रैपर और इनका 40 लीटर केमिकल का कंटेनर ये बरामद हुआ है, जिसमें वो कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन है। और इस प्रकार से ये जो रसायन है इसका उपयोग करके पीएनजी और हेड एंड शोल्डर के पाउच में भर के ये इस प्रकार से बिक्री कर रहे थे। अपराध पंजीबद्ध है, आरोपी अरेस्ट है और आगे भी उसमें जो संबंधित विवेचना के दौरान कार्रवाई की जाएगी। इसमें 4 आरोपी हैं। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के सिंगरौली पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के निर्देशन एवं आशीष जैन एसडीओपी चित्रंगी के मार्गदर्शन में थाना गढ़वा प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार पटेल के द्वारा कॉम्बिंग गश्त के दौरान पुलिस टीम गठित कर फरार आरोपियों की धरपकड़ की गई है, जिसमें न्यायालय देवसर के प्रकरण में जारी किए 3 स्थायी वारंटियों और लंबे समय से फरार 5 गिरफ्तारी वारंटियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। वहीं राजधानी भोपाल में प्रशासन और जनता आमने सामने दिख रही है। दरअसल मंदिर तोड़ने को लेकर दोनों आमने सामने हैं। मंदिर में एक मंदिर तोड़ा गया और दूसरे मंदिर को तोड़ने के लिए अमला पहुंचा। बताते चले भोपाल के गोविंदपुरा स्थित भरखेड़ा पठानी पादनाभन नगर में रोड पर स्थित प्राचीन भोलेनाथ के मंदिर का नवनिर्माण युवाओं द्वारा किया जा रहा है, लेकिन लगातार प्रशासन द्वारा धमकियां दी जा रही हैं कि मंदिर को तोड़ा जाए। वहीं स्थानीय रहवासियों ने चेतावनी दी है कि अगर मंदिर को तोड़ा गया तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। मां कर्मा की इष्ट देवी हमारी साहू समाज भरखेड़ा पठानी की जो इष्ट देवी है, उनकी पूजा अर्चना यहाँ पे साहू समाज के लोग करते थे। बीएचएल के कुछ अधिकारियों ने यहाँ पे आके हमारी मां कर्मा के चरण पादुका
का अपमान किया है। इस अपमान को साहू समाज सहन नहीं करेगा और आगे होगा तो बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। अगर यहाँ पे कोई भी कार्रवाई करेगा बीएचएल तो इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन होगा। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के लोगों ने और मोहन यादव जी ने बोला था कि साहू समाज जहाँ पे जो जगह मांगेगा उसको जगह दी जाएगी। अगली जो कर्मा जयंती थी उस पर उन्होंने मंच से ऐलान किया था। तो वहीं खबर मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।